अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जुनून बाय ज़ोया अली शाह अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बोल क्या बोल रही थी? वही बोल रही थी जो आपने सुना। अच्छा, बड़ी बहादुर हो गई हो। हाँ, हो गई हूँ। अगर आपको झेलना है तो बहादुर तो बनना पड़ेगा। खुर्रम की आंखों में आंखें डालकर बहादुरी से जवाब दिए। ये तो तुमने सही कहा। अगर तुम जैसी चुहिया चौधरी की खुर्रम को बर्दाश्त कर रही है तो इसका मतलब है कि बहादुर तो मेरी बीवी है। इसके दूधिया गर्दन पर होंठ रखकर एक भरपूर लम्ब छोड़ा। साईं के आवारा हाथ इसके जिस्म के हर रनाई पर अपने सख्त हाथों के हिद्दत को छोड़ रहे थे। वो पूरी तरह इस पर काबिज होने लगा था कि दरवाजे पर दस्तक ने साईं की मुंह की ऐसी की तैसी कर दी थी। इसके दिल वाले मकाम से सर को उठाते हुए गुस्से से बोला, कौन? साईं ने गजबनाक आवाज उठरी थी। साईं में कनीज डरी हुई आवाज से बोली, क्या मौत पड़ गई है? साईं, बाहर कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। कौन लोग? पता नहीं, बड़े चौधरी साहब ने आपको बुलाकर लाने को कहा है। तो जा, थोड़ी देर में आता हूँ। ये तेरे सुसर को मेरे रंग में भंग डालने की आदत पड़ गई। नौकरानी को भेजकर बिया से मुखातिब हुआ। साईं, कोई जरूरी काम होगा, इसीलिए बुलवाया होगा। साईं के बारे में साईं के भारी वजूद के नीचे लेटी हुई साईं के गुस्से से तने चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में लिए प्यार प्यार से बोली, इस वक्त मैं जो काम कर रहा हूँ इससे ज्यादा मेरे लिए कोई काम जरूरी नहीं है ना है। वो एक बार फिर से बेतरतीब हुए लिबास वाले वजूद पर घटा बनकर छा गया था। इसके दिल वाले मकाम पर लब रखते हुए दूसरी तरफ अपना मजबूत हाथ जमाए इसे सिसकियां भरने पर मजबूर कर दिया। साईं, मेहमान आए, वो आपका इंतजार कर रहे होंगे। सिसकियां भरते भरते वो बमुश्किल तेज होती सांसों के दरमियान में बोली थी, "श्श, करने दो इंतजार, मैं किसी का मुलाजिम नहीं हूँ। चेहरा कुछ कुछ देर के लिए ऊपर किया। खुमारी से भरी हुई आंखों से बिया को देखा। हाथ अब इसके दिल वाले मकाम पर लम्ब छोड़ रहे थे। और तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, बोल दूंगा, सो रहा था इसलिए लेट हो गया। बिया के फिक्रमंद चेहरे को देखते हुए इसने तसल्ली देते, अब कोई और सवाल जवाब मत कर, वरना जान ले लूंगा। वो एक फिर वह एक घरों बस इसी जगह पर झुक गया था। अब इसके बार पिया की सिसकियों में तेजी आने लगी थी, क्योंकि साईं की शिद्दतें बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी थी। वो अपने दिल वाले मकाम पर साईं के बेशुमार लम्स महसूस करते हुए बेहाल सी होकर बेड की चादर को मुट्ठियों में मीचे हुए सिसक रही थी। वो कहाँ इसकी सिसकियों पर परवाह न करते हुए तेजी से इसके दिलकश मकाम पर लब रख कर चूम रहा था। नमी को तेजी से अपने अंदर उंडेल रहा था। वह उसके हाथों मचल रही थी। दिल वाले मकाम पर दोनों हाथ मजबूती से जमाए हुए अपने लब नीचे की जानिब लाते हुए इस पेट पर रख कर लम्स छोड़ने लगा था। इसका मुंह से सिसकियारियां निकल धुन बनाने लगी थी। साईं, अपने पेट पर साईं के लबों के जलते लम्स और दिल वाले मकाम पर साईं के सख्त हाथों बेबाकियों के सस्ते हुए सिसकते हुए तड़प कर साईं का नाम लेकर बोली थी, जी मेरा मक्खन। वह कुमारदार नजरों से इस खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। साईं, थोड़ा सा मेरी जान पर रहम भी खा लिया करे। इसकी आंखों में हल्की सी नमी आई थी। साईं दी जान, तो जानती है तेरे साईं से नरमी वाला प्यार नहीं होता। साईं की जान, थोड़ा बर्दाश्त करना सीख। नरमी वाले प्यार से तो मेरा दिल नहीं भरता। खुमारी से बोलकर इसके वजूद के रनाइयों को छूते बोला था। वापस इस पर झुका था, अपने शिद्दतों से इसे तोड़ते हुए एक बार फिर से सिसकने पर मजबूर कर दिया। रोम भैया के सिसकियां और साई की तेज सांसों की आवाज रोम खूबसूरत धुन पैदा कर रही थी। मेला बेबी, मेला बच्चा, मामा की जान। रुमान शाह कब से तकिए पर कहने रखे हाथ अपने गाल पर जमाए लेटा था। मीरब अपने बेटे से प्यार करके लोटपोट हो रही थी। अपने बेटे पर अपनी मोहब्बत इस तरह निछावर कर रही थी जैसे रूम में सिर्फ इसका बेटा और इसके सिवा कोई मौजूद ना हो। मामा की जान क्या देख रही है? मीरब को अपने बेटे के डिम्पल्स को चूम चूम कर दीवानी हुई जा रही थी। शाह की जान, तुम्हारे बेटे के अलावा भी रूम में कोई मौजूद है, यानी कि मैं। और अब मेहरबानी फरमाकर थोड़ी सी तवज्जो मुझ गरीब पर भी दे दो। पिछले 2 महीनों से जितना मैं तड़पा हूँ, कुछ तो खैरात मुझे भी मिलना चाहिए। मस्कीन शक्ल बनाकर मसनूई गुस्सा दिखाते हुए कहा।
थोड़ा सा प्यार और कर लो बेबी को, इसके बाद मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगी। वो इजाजत तलब करते हुए फिर से अपने बेटे को प्यार करने लगी। बिना शाह का जवाब सुने इसकी नजरों का महफूज समझी, वो फिर से अपने बेटे के साथ लाड़ियां करते हुए मसरूफ हो गई। रोमान शाह समझ चुका था कि अब मीरव की मोहब्बत हासिल करने के लिए इसे जद्दोजहद करना पड़ेगी। अगर वो अपने हक के लिए नहीं बोलेगा तो मीरव इसी तरह इसका हक मारती रहेगी। मीरव जी, बिना अपने बेटे से नजरें हटाए मीठी सी आवाज में जी कहा। प्लीज यार, तरस खाओ अपने शाह पर। अपने बेटे को गोद की एक साइड पर कर लो, मुझे भी तुम्हारी गोद में सर रखना है। मिन्नत करने वाले अंदाज से कहा, जो अपने बेटे की मोहब्बत में पागल दीवानी हुई जा रही थी। रोमांच अपनी बेताबियां कैसे इस पागल लड़की को दिखाता, जो अपने बेटे से नजरें हटा ही नहीं रही थी। अगर कुछ देर के लिए नजरें हटाकर देखती तो नजर आता कि इसका बड़ा आशिक रोमांच कैसे ठंडी आहें भर रहा। मीरब ने बीवी को एक साइड पर रखकर लिया। शाह के लिए यह बहुत बड़ा एहसान था मीरब की जानिब से। रोमान शाह अपना सर मीरब की गोद में रखकर आंखें बंद करके लेट गया। ये वह सुकून था जो रोमान शाह पिछले 2 महीनों से महसूस नहीं किया था। मीरब का एक हाथ नरमी से पकड़कर अपने लबों से लगाकर चूमते हुए अपने गाल पर रब करने लगा। शायद वह इसके हाथों के लम्स को महसूस करना चाहता था। मीरब को अपने शाह पर टूटकर प्यार आ रहा था। वो देख रही थी इसका शाह इसके लिए कितना बेचैन और बेताब है। मैं इसकी बेचैनियों का आलम तो सब के मुंह से सुन चुकी थी कि वो कितना तड़पा इन 2 महीनों में इसके लिए। बेबी मीरब के कांधे से लगा सो गया था, तो मीरब ने आहिस्ता से इसे अपने पास तकिए पर लिटाते हुए ब्लैंकेट से कवर कर दिया। रोमान शाह इसका हाथ कभी अपने लबों पर लगा रहा था तो कभी अपने गाल पर रब कर रहा था। आंखें बंद किए लेटा था। मीरब ने नीचे झुककर रोमान शाह के माथे पर अकीदत भरा लम्स छोड़ा। रोमान शाह के आछी लब मुस्कुराए थे। रोमान शाह के खूबसूरत डिम्पल्स गहरे हुए, जिनको देखकर मीरब मुस्कुराई थी। मीरब के तो दिल की तारें बजने लगी थी रोमान शाह के डिम्पल्स देखकर। यहाँ पर भी चाहिए अपने लबों पर उंगली रखे, आंखें बंद किए बोले, यहाँ पर आपने हॉस्पिटल में ले लिया था। वो मुस्कुरी होकर मुस्कुराई। हम्म, अब मेरी जान नए अंदाज से मेरे सब्र को आजमाएगी। वो मुस्कुराया था, जानता था कि मीरा मजाक कर रही। नहीं, मुझे अपने शाह को और नहीं आजमाना। मेरा शाह प्यार की हर कसौटी पर खरा उतरा है। अब मेरे शाह के सब्र का कोई इम्तिहान नहीं होगा। मीरा आपकी है और हमेशा रहेगी। बताएं, यहाँ पर मेरे शाह को प्यार चाहिए। वो बड़ी मोहब्बत से अपना चेहरा शाह के चेहरे पर झुकाए हुए पंखुड़ियों को इसके लबों पर रखकर चूम रही थी। छोटे छोटे लम्ब शाह के पूरे चेहरे पर छोड़ रही थी। शाह के दिल की धड़कनें थक 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 करके खूबसूरत राग जपने लगी थी। मीरब की पंखुड़ियों के लम्ब शाह के सुकून दिल को सुकून दे रहे थे। मीरब की पंखुड़ियों से रोमान शाह को इतना सुरूर मिल रहा था कि वह आंखें तक नहीं खोलना चाह रहा था। शाह, बोलो शाह की जान। शाह ने बड़ी मोहब्बत से जवाब दिया, मीरब के दोनों हाथ पकड़कर लबों से लगाते हुए अपने सीने पर रखकर ऊपर अपने मजबूत हाथ रखे हुए था। शाह, हम अपने बेबी का नाम क्या रखेंगे? जो मेरी जान को पसंद हो। आंखें खोलकर इसके प्यारे चेहरे को निहारते हुए बोला। रायान रख ले। वो तो जैसे पहले ही सोचकर बैठी थी। हाँ जी, रख लो अगर मेरी जान को पसंद है तो। क्या आपको नहीं पसंद? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज या कोई नाम मेरी जान को पसंद हो और मुझे पसंद ना आए? तो ठीक है फिर, आज से हम अपने बेटे का नाम रायान रोमांशा रख रहे हैं। वो एक्साइटेड होते हुए बोली। ठीक है मेरी जान के टोटे, अब अगर मेरी जान ने अपने बेटे का नाम कंफर्म कर लिया है तो कुछ अपने बेटे के बाबा के साथ भी मोहब्बत भरी बातें कर लो। क्या शाह, अभी तो इतना सारा आपसे प्यार भी किया है और बातें भी। तो क्या करूं, तुमने जो इतना सारा प्यार किया है इसे जाकर बैंक में सेव कर दो। ये इतना चुटकी भर तुमने मुझसे प्यार किया है, इससे तो वाकई अभी तक मेरे लब गीले नहीं हुए और तुम एहसान जताना शुरू हो गई। शाह ने मीरब को आंखें दिखाई। नहीं, मैंने एहसान तो नहीं जताया। मीरब मिनमिनाई थी। जताने की कोशिश भी मत करना। बहुत तड़प लिया है मैंने तुम्हारे लिए और तुमने अपनी सब मनमर्जियां भी कर ली। अब मेरी मोहब्बत में कटौती करने की कोशिश मत करना। अब कोई रियायत नहीं मिलेगी। सिर्फ मैं इतनी देर तक सब्र करूंगा जब तक तुम्हारे डॉक्टर ओके का साइन नहीं दे देती। मीरब का सीरीज हुआ सीज रहा हुआ था, इसलिए डॉक्टर ने मीरब का सीजर हुआ था तो इसलिए डॉक्टर ने अभी एक और मंथ रोमांचा को मीरब से नजदीकियां बढ़ाने से मना किया था। यानी कि अभी रोमांचा को सब्र की कसौटी और पार करनी थी। चलो कोई ना, जहां इतना सब्र कर लिया वहां 1 महीना और सही। यही सोचकर रोमांचा ने अपने दिल में उमड़ते
मुंह जोर जज्बातों को एक बार फिर कह दिए, मगर डॉक्टर्स ने नजदीकियां बढ़ाने से मना किया था। बाकी मोहब्बत तो रोमान शाह के हॉस्पिटल से ही जताना शुरू हो चुका था। वो अब भी मीरब की पंखुड़ियों पर लब रखे नरमी से करवट लेता हुआ इसके ऊपर आ चुका था। इसे नीचे अपने नीचे लेट लिटाते हुए इसके गालों को चूम रहा था। लब इसकी गर्दन पर ले आए। इसके जिस्म से उठती नेचुरल खुशबू शाह को बहका रही थी। इसके दूधिया गर्दन पर शाह के आछी लब नरम गरम लम्स छोड़ रहे थे। शाह मजबूत हाथ इसके जिस्म के खूबसूरत रनाइयों पर रब हो रहे थे। शाह के हाथों की हिद्दत से मीरब की सांसें तेज हुई थी। इसकी तेज सांसें देखकर रोमान शाह का दिल जोरों से धड़का था। मीरब की शर्ट के अंदर हाथ ले जाते हुए मीरब के दिल के वाले मकाम पर कुछ सख्ती दिखाई दी। मीरब ने दर्द से सिसके भरे थे। मीरब ने दर्द की शिद्दत से रोमान शाह के बाजू पर अपने दांत काढ़े हुए थे। अपना दर्द का बदला ले लिया था। रोमान शाह के लब मुस्कुराए थे। मेरी जान अभी से ही बदले लेने पर उतर आई है। अभी तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब बाकी है, और मैं हिसाब किताब का पूरा पक्का हूँ। बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ, मार्केट में ये मशहूर है। अपना एक एक हिसाब पूरी ईमानदारी से तुमसे चुकता करूंगा। इसके कान के कोलों को लबों से चूमकर दांतों से चुभन दी तो मीरब ने फिर से सिसकी भरी थी। शाह प्लीज ऐसे मत करे ना। मीरब का मतलब दांतों और हाथों की सख्ती से था। शाह की जान अभी अभी भी अपने शाह पर खुश नहीं हो। अब थोड़ा सा तरस खाओ, मोहब्बत में बर्दाश्त करना सीखो जाने शाह। मुस्कुराते हुए इसके पूरे वजूद को लबों की लम्स देते हुए इसे सिसकारियां भरने पर मजबूर कर रहा था। इससे पहले कि शाह बेकाबू होते हुए हद से गुजरने लगता, इनका प्यारा बेटा रायान शाह उठकर रोने लगा था। रोमान शाह ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर एक ठंडी आह भरी और स्माइल पास करते हुए अपने बेटे की जानिब देखा, जो अपने छोटे छोटे हाथ हिलाकर पूरे जोरों शोरों से अपनी मामा जान को बुला रहा था। जाइए, आपके बेटे को बड़ी शिद्दत से अपनी माँ की याद आ रही। बाप के अरमान गए तेल लेने, वो मसनूई गुस्सा दिखाते हुए बाद में खुद ही हंसने लगा था। मीरा उठकर बेबी को गोद में लिए बैठी थी। वो बेबी को थपथपा कर चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। बेबी जबकि जबकि बेबी को भूख लगी थी, और डॉक्टर्स ने आते हुए सख्ती से कहा था कि मीरब को अपनी फीड दे, क्योंकि बेबी टाइम से पहले डिलीवर हुआ था और मीरब का दूध इसे 2 महीने तक नहीं मिला था। अब बेबी की बॉडी इसके माँ के दूध की जरूरत थी। अब मीरब को शर्म आ रही थी कि वो शाह के सामने बेबी को दूध कैसे पिलाए। शाह सारी बात से वाकिफ था। इसके लिए अब मीरब का चेहरा देखकर मुस्कुरा रहे थे, जो बेबी को जबरदस्ती थपथपा कर सुलाने की कोशिश कर रही थी, और बेबी पहले से ज्यादा उआ करके रो रहा था। शाह की जान, इसे फीड करवाओ, इसे भूख लगी है। इसने मुस्कुराते हुए कहा, आप इस तरफ मुंह करें, मैं फिर फीड करवाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मेरे सामने ही फीड करवाओ। वैसे भी मेरी जान मुझसे कैसा पर्दा। बेबाकी से मुस्कुराया, मैं तो सारी प्रॉपर्टी का खुद मालिक हूँ। शाह प्लीज कोई भी गंदी बात इस वक्त मत कीजिएगा, मेरा बेबी सुन रहा है। मीरब ने सख्त ऑर्डर जड़ किए थे। ठीक है, नहीं करता, पर तुम अपने बेबी को फीड करवाओ ना, ये ऐसे ही टें टें करता रहेगा। जबरदस्ती मीरब की शर्ट को ऊपर उठाते हुए बेबी को अपने हाथों से फीड करवाने लगा था। मीरब आज पहली बार बेबी को फीड करवा रही थी। बेबी ने जैसे ही फीड करना शुरू किया, नसवानी गिल्टियों से जैसे ही बेबी ने दूध अपने मुंह से खींचते हुए पीना शुरू किया, मीरब तड़प उठी थी। शायद इसे दर्द हुआ था। शाह की जान, थोड़ा बर्दाश्त करो, तुम्हारे डॉक्टर ने बताया था कि ऐसा होगा। एक तरफ बेबी अपने मुंह से फीड लेते हुए मीरब को ससका रहा था, और दूसरी जानिब बेबी का बाबा इसके दिल वाले मकाम पर हाथ जमाए हुए अपनी बेबाकियां किए जा रहा था। मीरब गुस्से से शाह को देख रही थी, मगर मीरब के गुस्से का रोमान शाह पर खाप भी असर नहीं होता था। दोनों बाप बेटा बेचारे की जान निकाले हुए थे। बेबी तो मासूम था, इसे तो अपना पेट भरने के लिए ऐसा करना जरूरी था, जबकि बेबी का बाबा अपनी बेताबियों से बेचैन होकर इसकी जान निकालने पर तुला हुआ था। नीरव गुस्से से शाह की जानिब देख रही थी। ऐसे मत घूरो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ बेबी को फीड करवाने में। आंख को टीज करते हुए कहका लगाकर हंसा था। इसके खूबसूरत गहरे गड़ों जैसे डिंपल देखकर मीरा कुछ देर के लिए अपना दर्द भी भूल गई थी। माही को बेड पर बिठाकर अहमद ने एक बाउल में घर की मुलाजमा से पानी और कॉटन मंगवाई थी। डॉक्टर ने शिफा को पट्टियां करने के लिए कहा था। आप ये सब मेहरमा की मेड को बोल दें, वो कर देगी। आप और मुझे मेहरमा के रूम में ही छोड़ा है। वो बुखार में तपते हुए बमुश्किल बोल रही थी।
क्यों मेरे हाथों में क्या अछूत की बीमारी लगी है, जो मेरे छूने से तुम्हें भी लाहक हो सकती है। इसके दोनों कांधों पर हाथ रखकर इसे बड़ी नरमी से तकिए पर लिटाते हुए बोल रहा था। इसके पांव उठाकर बेड पर सीधे करते हुए इस पर चादर उड़ा दी थी। माही इससे ज्यादा नहीं बोल सकी थी। बुखार 102 पर था। सर में शदीद दर्द और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा। वो आंखें बंद किए लेट गई। अहमद इसके पास तकिए वाली साइड पर बैठा हुआ था। पाँव बेड से नीचे लटका रखे थे। बाउल में कॉटन भिगो भिगो कर बार बार इसके माथे पर रखते हुए बुखार की शिद्दत को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। काफी देर की मेहनत के बाद माही के बुखार में कमी आने लगी थी। दवा तो वो माही को पहले ही खिला चुका था। अब वो ठंडे पानी की पट्टियों से बुखार तकरीबन उतर चुका था। जिस्म ठंडा होने लगा था। माही आंखें बंद किए हुए न जाने कब नींद की आगोश में चली गई थी। रात के तकरीबन 12 बजने वाले थे। अहमद को अभी नींद नहीं आ रही थी। वो वो भी एक साइड से चादर का कोना उठाते हुए माही के साथ लेट गया था। ऐसा नहीं था कि बेड पर और जगह नहीं थी। इतने बड़े बेड पर वो बिल्कुल माही के साथ होकर लेटा था। और ये सब कुछ अहमद अपने दिल के हाथों मजबूर होकर कर रहा था। दिल जो माही को अपनी दस्तरस में चाहता था। इसे माही अच्छी लगने लगी थी। और इसे ही माही की बेतुकी बातें बचपना इसे अहमद के नजदीक ले आया था। माही तकिए पर सीधी लेटी हुई थी। अहमद इसके साथ लेटकर कुछ देर यूं ही आंखें खोल छत की जानिब देखता रहा। फिर इसने वही किया जो इसका दिल चाह रहा था। पूरे हक से माही के ऊपर से गुजारते हुए अपनी मजबूत बाहों की गिरफ्त में लेकर आंखें बंद कर ली। जैसे इसकी आंखें बंद करने से सच्चाई बदल जाएगी। माही गहरी नींद में सो रही थी। माही की मोहब्बत अहमद के दिल पर दस्तक दे चुकी थी। अब जितनी मर्जी अहमद खुद पर पाबंदियां आयद कर ले, मोहब्बत अपनी जगह खुद बनाने में कामयाब हो रही थी। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से रूम में आ जाओ। शामिर खाना खत्म करके कुर्सी से उठते हुए आहिस्ता से मिरहा को बोल कर गया था। मिरहा जो अभी खाने की टेबल पर अपनी सास के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी। मलक साहब तो पहले ही खाना खाकर उठ गए थे। इनको कोई जरूरी काम था। और शामिर को भी ज्यादा जरूरी काम था। और शामिर का जरूरी काम ये था कि आज मिरहा के जान को हल्कान करना था। पिछले 2 ढाई महीनों से इन दोनों के बीच में भी दूरी सी चल रही थी। मीरब की तबीयत खराब होना, मीरब का कोमा में चले जाना, इसके बाद मीरब की बेबी की जिम्मेदारी, इन सब के दरमियान शामिर बहुत दिनों से मिरहा से दूर था। आज बेबी फाइनली अपनी माँ बाप के पास जा चुका था। और माशाल्लाह मीरब बिल्कुल ठीक होकर अपने घर जा चुकी थी। ऐसे में वो अपनी खुशी से सेलिब्रेट करना चाहता था। इस खुशी के लिए इसे अपनी मिरहा की जरूरत थी। इसलिए वो जाते हुए मिरहा को आहिस्ता से ऑर्डर्स दे गया था। जानती तो मिरहा भी थी कि आज एसीपी साहब के तेवर सुबह से ही खराब नजर आ रहे थे। अब तो जनाब वाजा सिग्नल देकर जा चुके थे। इतनी आहिस्ता आवाज में उठते हुए इस अंदाज से मिरहा को बोल कर गया था कि सामने बैठी हुई इसकी वालदा बिल्कुल सुन नहीं सकी थी। मिरहा के सास का अभी और बातें करने का मूड था, तो मिरहा बेचारी उठकर कैसे जाती। वो दूसरी तरफ से इसके दिल में यह भी हलचल मची हुई थी कि शामिर इसका वेट कर रहा है। अपनी सास को बीच में छोड़कर भी नहीं जाना चाहती थी, जो इतने प्यार से बैठी हुई छोटी छोटी बातें सुना रही थी। मिरहा की बच्ची, तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? कितने दिन हो गए मुझे तुम्हारे करीब आए हुए। अब अब भी तुम बैठी हुई मामा से गप्पे मार रही हो। 2 मिनट से पहले रूम में आओ। मिरहा के मोबाइल पर शामिर का धमकी भरा मैसेज आया। मीन मामा मेरे पास बैठी है, इनका बातें करने का मूड है। मैं कैसे इनकी बातों को बीच में छोड़कर आ सकती। मिरहा ने बातों के दरमियान एक मैसेज टाइप करके भेजा। मुझे नहीं पता, कोई भी बहाना बनाओ, मुझे अगले 2 मिनट में तुम रूम में चाहिए। 15 मिनट हो गए तुम्हारा वेट करते हुए। मिरहा के मोबाइल स्क्रीन पर एक और मैसेज चकमकाया। बेटा, कोई जरूरी मैसेज आ रहे हैं तो आप आराम से बात कर लो। मुसलसल मैसेज पर जवाब देते हुए देखकर इसकी सास ने कहा, नहीं मम्मी, कोई जरूरी मैसेज तो नहीं है, बस मीर को शायद कोई फाइल नहीं मिल रही, तो वो उस बारे में पूछ रहे थे। मिरहा ने जल्दी से बहाना बनाया था। मिरहा की सास एक अक्लमंद औरत थी। इस वक्त वो कौन सी फाइल नहीं मिल रही होगी, वो अपने बेटे से बखूबी वाकिफ थी। जानती थी कि इस वक्त इसे अपनी बीवी नामी फाइल की अशद जरूरत है। बेटा आप जाओ, इसको फाइल ढूंढ कर दो, मैं भी अपने रूम में जा रही। वो मुस्कुराते हुए बोली और टेबल से उठकर खड़ी हुई। मिरहा भी जल्दी से टेबल से उठकर अपने रूम की जानिब चलती। जानिशाह, आपकी सपुत्री कब से सपुत्री कब से टै टै करके मेरी दिन खराब कर रही है। मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। शाह, आप थोड़ी देर उठकर बेबी को चुप करा ले, मुझे बहुत नींद आ रही है। मीरब ने गहरी नींद से बेदार होकर दूसरी जानिब लेकर ऑर्डर दिया। शाबाश, अब ये भी मेरी खा लो।
शाह अपनी जगह से बड़बड़ाते हुए उठकर बेबी के काउट के पास गया। बेबी पूरे 100 की स्पीड से रो रहा था। रुमान शाह ने अपनी गोद में उठाकर कांधे से लगाते हुए इसकी पीठ थपथपाई, मगर इस वक्त बेबी का बिल्कुल सोने का मूड नहीं था। इसे शायद बहुत भूख लग रही थी और इसके खाने वाली मशीन गहरी नींद में खराटे भर रही थी। मीरब, यार बेबी का सोने का बिल्कुल मूड नहीं है, उठकर इसे फीड करा। और रुमान शाह मीरब के पास खड़ा हुआ बेबी की पीठ पीठ नहीं थपथपाते हुए मीरब को उठा रहा था। शाह, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझसे नहीं उठा जा रहा। आंखों को बंद किए नींद में ही जवाब देकर मैडम फिर से सो गई। हद है यार, अब इसको कैसे चुप कराऊं? मुझे नहीं पता, जैसे भी करवा ले, चुप करवा ले। ओके, फिर सीधी होकर लेटो, मैं करवा लेता हूँ चुप, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा कोई स्पेयर पार्ट नहीं लगा हुआ जिससे मैं इसे फीड करवाऊं, और बिना फीड के तुम्हारा ये लाडला चुप नहीं करने वाला। शाह आधी रात को शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला था। मीरा झटके से बेड से उठकर बैठ गई। नींद में भी इसे अंदाजा हो गया था कि शाह का अगला कदम क्या होगा और शाह क्या करने वाला था। जी नहीं, आप बेबी मुझे दें, मैं खुद ही चुप करवा लूंगी। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है जानिशा, मैं बेबी को चुप करवा दूंगा। मैं इसे फीड भी करवा देता हूँ, बस आप अपना जरा राइट पोजीशन में सो लेट जाए। पक्का मैं आपकी नींद में खलल नहीं डालूंगा। आंख को टीज करते हुए शाह मुस्कुराया। शाह, कसम से आप बहुत बेशर्म हैं, बल्कि आपके लिए इससे भी बड़ा कोई वर्ड्स होना चाहिए था। बेबी को शाह के हाथों से लेती हुई बोली थी। मैंने क्या बेशर्मी की है? खामखा मुझे ऐसे मत कहा करो, बेबी को बुरा लगता है। आफ्टर ऑल मैं इसका बाबा हूँ। बेबी को भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि बेबी का बाबा कितना शराफत का पुतला है। शाह मीरब के पास ही तकिए पर कोहनी रखे बैठा गहरी नजरों से अपने बेबी को मीरब के साथ चिपके हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। बेबी फीड करते हुए दोनों छोटे छोटे हाथ से अपने फीडिंग मग थामे हुए था। मीरब कवर करने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर बेबी भी अपने बाबा की तरह बेशर्म था। बार बार हाथ हिलाकर मीरब को रीच खराब कर रहा था, मीरब की कवरेज खराब कर रहा था। मसला क्या है तुम्हारा? किससे छुपाती हो खुद को मुझसे? जानिशा, तुम्हारी सांसों से ज्यादा करीब आ चुका हूँ, वो भी एक बार नहीं, अब तो गिनती भी याद नहीं कितनी बार। और अब तो मेरे इस प्यारे से बेबी की मामा बन चुकी हूँ। खुदारा, आप तो शर्म छोड़ दो। मीरब जब भी बेबी को फीड करवाती थी, वो खुद को शाह की नजरों से बचाने की बहुत कोशिश करती थी, क्योंकि शाह इसे फीड करवाते हुए बहुत तंग करता था, कभी नजरों से तो कभी हाथों से। एक काम करती हूँ, कल से ना मैं सब कुछ हटाकर इसके बाद बेबी को फीड करवाया करूंगी। मेरे गुस्से में शाह की जान मीरब ने गुस्से से शाह की जान देखते हुए कहा। एक तो इसे नींद ने तंग कर रखा था, ऊपर से शाह की बातों ने बेबी से इसे नींद पूरी नहीं करने दे रहा था, और बाकी की कसर इसका शाह निकालने रखा था, जिस पर डॉक्टर ने बदकिस्मती से दूरी बनाने रखने को कहा था। मगर इसकी लिमिटेड दूरी के सिवा मीरब को किसी चीज में रियायत नहीं मिलती। कभी लफ्जों से इसकी जान खाए रखता था, तो कभी अपने हाथों की हिद्दत से इसे तड़पाए रखता था, तो कभी लबों को लबों में कैद करके इसकी सांसों के लिए तरस रहा था। इसीलिए मीरब गुस्से में कुछ ज्यादा ही बेबाक जुमला बोल गई थी, जिसका अंदाजा होने पर वो खुद भी शर्म से लाल होकर नजरें दीवार की जानिब मरकूज कर गई। जानशाह, कल कर सो आज कर सो अभी, ये नेकी का काम तुम आज से ही शुरू कर दो। खामखा मेरा बेबी भी परेशान होता है, और मैं भी। रोमान शाह मीरब की बात पर शर्मिंदा होने के बजाय खुश था। अब इसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तांका झांकी के लिए। वो तो इतनी खुशी से बोल रहा था कि मीरब को और शर्मिंदगी होने लगी अपने जुमले पर कि वो क्या बोल गई थी। शाह, कसम से आपका कुछ नहीं हो सकता, प्लीज चुप करके सो जाए। ओके, मैं नहीं सो रहा, अब तो मेरी आंख खुल चुकी है। आप अपनी सपुत्रे को सुलाएं और हमारे दस्तरस में आए, थोड़ी सी पपियां झपकियां करेंगे, फिर सोऊंगा। मीरब हाथ मीरब की कमर के पीछे ले जाते हुए रब करने लगा। शाह, प्लीज, मुझे नींद आ रही है, मीरब ने झुंझुलाते हुए कहा था। मगर मुझे नहीं आ रही, मैं क्या करूं? और वैसे भी ड्रामेबाजियां बंद करो। मीरब की बच्ची कल डॉक्टर के पास विजिट के लिए जाना है, और कल मुझे ओके का साइन मुझे मिल जाएगा। इसके बाद तुम्हारी ऐसे जान निकालूंगा कि तुम याद रखोगी। मीरब ने शाह की जान घूरते हुए देखा था। एक तो शाह के लफ्जों ने इसके दिल में हलचल मचा रखी थी, दूसरा कमर पर शाह के हाथ भी बाकी से अपने काम में मगन थे। चंद सा जनाब ही नेड़े नेड़े हो,
ढोल जान यहाँ वे नेड़े नेड़े हो, कहती निगाहों में तो दूर ना खुलो। शाह ने मीरव की घूरी पर इसे मुस्कुराते हुए गहरी नजरों से देखा और पंजाबी रोमांटिक सॉन्ग के दो बोल गुनगुनाया था। माही की आंख फजर के अजानों के वक्त हो रहा था। बुखार पूरी तरह से उतर चुका था। इसे अपने बेहद करीब किसी की मौजूदगी को महसूस करते हुए हड़बड़ाकर आंखें फट से खुलकर उठी थी। अहमद जो इसके यूं झटके से उठने पर उठ चुका था, इसकी आंख फौरन खुल गई थी। मगर माही नर्वस ना हो और घबराए ना, इस वजह से वह ऐसे महसूस करवा रहा था जैसे वो गहरी नींद में सो रहा है। मगर इसे सोता हुआ समझकर जो मोहब्बत के जोत माही जला कर गई थी, इसके बाद तो अहमद को आंखें बंद करके लेटना बहुत मुश्किल हो गया था। वो बड़ी होशियारी से अपनी पंखुड़ियां अहमद के लबों पर रख कर नरमी से चूमकर जल्दी से बेड से उतरती हुई चली गई थी। इसने यह सब इतना आनंद फानन किया कि अहमद को तो कुछ लम्हों के लिए समझ ही नहीं आया था कि मोहतरमा क्या करके गई। इसके जाने के बाद अहमद ने आंखें खोली। इसके लब मुस्कुरा रहे थे। वो वही हक जता कर गई थी जो रात को उसने जताते हुए इसके साथ लेटने की जुर्रात की थी। पूरी रात इसे अपनी बाहों में कैद लिए सीने से लगाकर लेटा रहा। सुबह उठकर वो भी अपना अंदाज में मोहब्बत जता गई थी। अहमद का दिल बेकरारी से धड़क रहा था। माही, तुम मेरे दिल में अपना मकाम बनाने में कामयाब हो गई। अब मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते को मुकम्मल करने का वक्त आ गया। वो खुद में सोचते हुए मुस्कुरा दिया। आपका मूड खराब है? आप क्या मेरे साथ नाराज है? मुंह फुलाकर बैठे हुए शामिर के करीब बैठते हुए मिन्हा ने बड़े प्यार से पूछा था। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, शामिर ने घूरते हुए कहा। मेरी मामा बातें कर रही थी मेरे साथ, तो मैं कैसे इनको बीच में छोड़कर आ सकती थी? मिन्हा ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा। कोई बहाना बना सकती थी, मगर मोहतरमा को बहाना बनाना ही नहीं था। तुमसे ज्यादा जालिम बीवी मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखी। शाह मीर सचमुच गुस्से में बैठा हुआ था। सॉरी मीर मेरा नाराज हो गया है। अब मैं अपने मीर को मना लूंगी। मिर्हा प्यार से शामिर के दोनों गाल पर हाथ रखते हुए पुचकारते हुए बोली की। हाँ हाँ, मनाओ, जल्दी करो, यहाँ से शुरुआत करो। अपने लिप्स पर हाथ रखते हुए शामिर ने मिर्हा के चेहरे बिल्कुल इसके मुकाबिल कर दिया। मिर्हा ने प्यार से मीर के होंठों को बोसा देते हुए चेहरा पीछे कर लिया। बस इतनी सी बात थी, बस मुझे मना लिया। शाहमीर ने हैरत से मिर्हा की जानिब देखते हुए कहा। जी, मोहतरमा ने शर्माते हुए जवाब दिया। मिरा की बच्ची, किसी दिन अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम मेरे हाथों जाया हो जाओगे। शाहमीर को मिरा की इस छोटी सी किसी पर इतना गुस्सा आया था कि इसने दांत पीसते हुए कहा। क्या अमीर, अब तो मैंने आपको मना लिया है, फिर भी आप यूं आंखें दिखा रहे हैं। वैसे गुस्सा किस बात का है? मैं कौन सा जानबूझकर नहीं आई थी। मामा मुझसे बातें कर रही थी, तो अच्छी बहू का फर्ज है कि वो अपनी सास के साथ बैठकर बातें करे और टाइम स्पेंड करे। मिर्हा ने बड़ी अदा से आंखें टमटमाते हुए कहा था, जब मीर के लिए गुस्से और तपिश तैश दिला गया था। अच्छी बहू तो तुम हो, मगर कभी अच्छी बीवी के फराइज भी अंजाम दे लिया करो। कभी खुद से छान झांक कर देख लिया करो कि तुम्हारा शौहर को तुम्हारी कितनी जरूरत है। यहाँ पर प्यार जताते हुए तुम्हें मौत पड़ जाती है, यहाँ पर तुम्हारे रोने धोने शुरू हो जाते हैं, क्या तुम्हें नींदों के दौरे पड़ जाते हैं। आज तो मेरे गुस्से के सारे बांध टूट चुके हैं। हाय मीर, क्या हो गया है आपको? इतने इतने इसमें आ गए हैं। मिन्हा ने मीर को बहुत अरसे बाद ऐसे गुस्से में देखा था। तो ऐसा कौन सा तुमने कारनामा सरअंजाम दिया है जिसकी वजह से मुझे खुश होकर तालियां बजानी चाहिए या भंगड़े डालने चाहिए? ही एसीपी शामिर मलक भंगड़े डालता हुआ कैसा लगेगा? मिन्हा को सब बातें छोड़कर सिर्फ भंगड़ों की बात समझ में आई थी। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, है? बहुत हंसी आ रही है। इसके कमर में हाथ डालता इसके करीब करते हुए बोला था। हाँ, आ रही है। आप मुझे ये आंखें मत दिखाया कर, मुझे आपसे डर नहीं लगता। अच्छा तो ठीक है, आज तुम्हें कसम लगे तुम्हें मुझसे डरना नहीं है। आओ, तुम्हें आज असली शामिर मलक से मिलवाता हूँ। बहुत अरसा हो गया है तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई। इसके कमर में हाथ डालकर झटके से उठाते हुए अपनी गोद में बिठा लिया। अपनी थाई पर बिठा पर मिरा को इस अंदाज में बिठाया कि चेहरा इसके मुकाबिल था। मीर की पुश्त सोफे के साथ लगी थी। सोफे से गिरने के डर से मिरा ने अपने दोनों हाथ शामिर के कांधों पर रखे हुए थे। इसलिए गोद में था इस पर बैठी दोनों टांगों को फोल्ड दोनों फोल्ड थी।
मीर का एक हाथ मिनहा की कमर पर मजबूती से रखा था, जबकि दूसरा इसकी गर्दन के पीछे रखकर चेहरा अपने ऊपर झुकाए हुआ था। मम्मा, मीर, श्श, बोलो। लबों से आवाज न निकली। डर नहीं लगता, इसलिए बहादुरी से मेरे जज्बातों का सामना करो। इसके लबों पर उंगली रखते हुए खामोश रहने का दे दिया। मम्मा, मीर, मैं तो मजाक कर रही थी। मगर मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। क्या करने वाले हैं आप? प्यार। मगर डरा तो आप मुझे ऐसे रहे हैं जैसे मुझे कत्ल करने का इरादा रखते हो। मेरा शामिर की सच्ची मोहब्बत पाकर बहुत ना डर रहने लगी थी। मीर ने इसे अपनी मोहब्बत का इतना मान लिया था कि वो डरी सहमी सी मिराह तो बहुत पीछे रह गई थी। कत्ल करने का मतलब होता है जान लेना। तो जान लेना तुम, मेरी जान मैं तुम्हारी जरूर लूंगा, मगर अपनी मोहब्बत से। क्योंकि तुम बहुत बिगड़ चुकी हो और प्यार से तुम्हें मेरे हकूक अदा करने नहीं आते। तो अब मैंने अपने तरीके से ही अपने वाजिब हकूक लिया करूंगा। मैं अकेली नहीं बिगड़ी, आप भी बहुत बिगड़ चुके हैं। मेरा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। तो ठीक है, मैं अपनी बारी निपटा लेता हूँ। इसके बाद तुम भी मुझे अपने तरीके से सजा सुना देना। ओहो, कितने बेशर्म है आप। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मेरा इसकी बेबाकी से बोले गए जुमले पर शर्म से लाल हो गई थी। मेरी जान, अभी तो मैंने बेशर्मी की ही नहीं है, मगर बहुत सारी बेशर्मी के रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा जरूर रखता हूँ। मीरा के शर्ट के अंदर से हाथ ले जाते हुए इसकी कमर पर उंगलियां दसते हुए कहा, हाँ, ओ क्या कर रहे हैं? वो मुझे दर्द हो रहा है। मीर की उंगलियों की सख्ती से वो कर्रा उठी थी। मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पर, जब तुम नीचे बैठी हुई गप्पे मार रही थी और मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। गंभीर आवाज में बोला, अपने दिल वाले मकाम पर उंगली रखकर बता रहा था। नजरें इसके खूबसूरत नशीबो फराज पर बेबस थी। मीर, प्लीज मेरी कमर से हाथ हटाएं, मुझे दर्द हो रहा है। मीर की उंगलियों की सख्ती से वो आगे पीछे को होती हुई सिसक रही थी। आगे पीछे होते हुए इसका दिल वाला मकाम बार बार मीर के चेहरे से टकरा रहा था। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, मीर इसके गले से दुपट्टे को खींचते हुए हटा चुका था। सामने मिरा के गले पर नजर गाड़े वो मुस्कुराया था। इरादे खतरनाक थे। इसके चेहरे को खुद पर झुकाते हुए पंखुड़ियों को लबों की कैद में ले गया। बेसब्री से होठों को चूसते हुए नमी की बूंदें अपने अंदर उंडेल रहा था। वो सांसों के लिए मचल रही थी। वो इसकी सांसें पी रहा था। वो तड़प रही थी, वो मसरूर हो रहा था। मिरा के रेशमी सिल्की बालों पर लगे हुए क्लचर को वो हटा चुका था। इसके सिल्की बाल शामिर के चेहरे के ऊपर आबशार की तरह बिखरे हुए थे। मिरा की सांसों के लिए मचल रही थी। इसकी सांस बंद होने लगी थी जब मीर ने इसके लबों को आजादी दी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर मीर इसे मोहलत कहाँ दे रहा था। गोद में बैठे ही झटके से इसकी शर्ट को इससे वजूद से अलग कर चुका था। इसके खूबसूरत वजूद पर कपड़े ना होने के बराबर बचे थे। इसके खूबसूरत सरापे को देखकर शामिर के लब मुस्कुराए थे। इसके गोरे वजूद की रनाइयों को झुककर बड़ी मोहब्बत से चूमा था। मीरा अभी भी इसी पोजीशन में इसकी गोद में बैठी हुई थी। गिरने के डर से इसने सोफे की पुश्त को थाम चुकी थी। मीर पूरी तरह से इसके दिलनशीब व फराज पर झुके हुए मसरूर हो रहा था। वो सिसकियां कर रही थी। शाहमीर के लबों की हिद्दत इसके नशीब फराज को जला रही थी। वो इसे सांस लेने तक की मोहलत नहीं दे रहा था। मीर की खुद की सांसें भी अभी और उथल पुथल थी। मीर मीर, अब आप बहुत बेशर्म हो गए। जब इसके वजूद पर बचे हुए लिबास पर मीर ने बेबाकी दिखाई, तो मिरा ने सिसक कर कहा था, खुद को छुपाने के लिए मेरे सीने में सर छुपा लिया। वो कहका लगाकर हंसा था। इसे अपनी बाहों के दायरे में लेते हुए अपनी मजबूत पहना हो एहसास दिलाया। तमीज के दायरे में रहकर कौन सा तुम्हारी तरफ से मीर को इनाम मिलता है? इससे बेहतर है कि मैं अपनी मनमानियां करके बेशरम का टाइटल ही जीत लूं। इसे ऊपर को उठाते हुए बेड पर ले जा रहा था। मेरा शर्म से पानी पानी हो रही थी। इसके वजूद पर कपड़े तो जैसे ना होने के बराबर थे। मेरा का दिल वाला मकाम मीर बिल्कुल मीर के चेहरे के मुकाबिल था। वो बेड पर जाते हुए अपनी बेबाकियां दिल वाले मकाम पर जारी रखे हुए था। मीर ने दांतों की चुभन दिल वाले मकाम पर महसूस करवाई तो वह सिसक उठी थी। वो इसे सिसकने, आहें भरने और तड़पने पर मजबूर कर रहा था। बेड पर डालते इसके ऊपर ही झुकता चला गया, क्योंकि अपनी प्यारी और शर्मीली बीवी की तबीयत से वो अच्छी तरह से वाकिफ था। इस वक्त इसकी हालत जो थी वह लफ्जों में बयां नहीं हो सकती थी। आंखों को बंद करके सांसों को रोके हुए हया से इसका चेहरा सुख पड़ चुका था। जिसकी नजरों जिसकी नजरों से इसको इतनी शर्म आ रही थी कि इसकी बाहों और सीने में छुपकर वो खुद को महसूस महसूस करती थी।
चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाज़मी दें। चलिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।